मैक्स मूलर हिमसेल्फ हैड अ लॉट ऑफ कंटेम्प्ट अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन। और यज्ञ के अंदर हमारे यहाँ क्या जो ट्रेडिशनल थॉट है कि दान आप उस चीज का देते हैं जो कि आपका प्रिय हो। एंड ऑफ लाइफ जो गायें होती हैं उसको भी वो दान करके और वो अपने स्वर्ग का रास्ता प्रशस्त कर रहे थे। उसके बाद पिताजी झल्ला करके उन्होंने वो बोल दिया, क्या श्लोक आप बता रहे थे? मृत्वे त्वा ददामि। नचिकेता जी ने कहा कि अब आपने यज्ञाग्नि के बीच सामने ऐसा संकल्प किया है कि मुझे आप मृत्यु को दे रहे हैं। नचिकेता जी घूमते घूमते पहुंच गए यमराज के घर पे। मेरे प्यादे को मारिएगा मत, मृत्यु सदा। ये तो गलत बात है ना रुचि में, तो मैं भी मृत्यु दूंगा आपको, ये कोई तरीका है? ठीक है, वापस आ जाता हूँ, क्या दिक्कत है? देखा, अटैक के साथ डिफेंस बहुत जरूरी रहता है। यार एक बात बताइए, मैं ये मैक्स म्यूलर वाली उपनिषद कोशिश कर रहा था पढ़ने की। अच्छा। अब दिक्कत यही है कि अंग्रेजी में है। हाँ। तो वो भाव नहीं आते। नहीं, मैक्स म्यूलर वाली जो उपनिषद है ना, उसका जो एक्सप्लेनेशन है ना, अब पता नहीं, मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाऊंगा। मैक्स म्यूलर हिमसेल्फ हैड अ लॉट ऑफ कंटेम्प्ट अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन। वो संस्कृत आचार्य थे, लेकिन वो उनका जो कंटेम्प्ट था ना, वो पूरे के पूरे वेस्ट को ना, इंडिया कितना ग्रोटेस्क सिविलाइजेशन है यही बताने में लगे हुए थे। जैसे उन्होंने वो जो नचिकेता वाली कहानी थी उसके अंदर भी उन्होंने जिस तरीके से वेस्ट को उसको एक्सप्लेन किया है, मृत्वे त्वा ददामि। हाँ, मतलब वो मृत्यु तो ददामी, मतलब ही जस्ट ट्रांसलेटेड इन लिटरली। चूंकि उनको कल्चरल अंडरस्टैंडिंग थी नहीं, तो उन्होंने प्योरली उसको डेथ समझा। डेथ इज हिंदुइज्म में देयर इज नथिंग एज डेथ। जब डेथ है ही नहीं तो आप फिर किस चीज की बात करेंगे? तो जिसको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जहाँ सिविलाइजेशन जिसकी रुक जाती है, जो कहता है कि लीनियर सिविलाइजेशन, आप पैदा होते हैं और आपने बहुत जबरदस्त सुपरलेटिव अचीवमेंट करना है लाइफ में और फिर आपको मृत्यु को प्राप्त होना है, तो आप उस अंडरस्टैंडिंग से समझ रहे हैं। या तो यही नहीं समझ में आ रहा है हिंदुइज्म, हाँ, कि हमारा शुरू कहाँ से हुआ। जैसे ना नचिकेता, मुझे जो सबसे इंट्रिगिंग कहानी लगती है कि कोई बच्चा ये सवाल कैसे पूछ सकता है कि आप तो मृत्यु हैं। जैसे वो यमराज से पूछते हैं ना कि आप तो मृत्यु हैं। कहानी सुनाइए, मैं वो कहानी नहीं याद एक्चुअली। याद नहीं आ रही आपको? अरे थोड़ा मेहनत वाला है काम, तो रुक जाइए। कहानी शुरू बहुत अच्छे से होती है। वो शुरू यहाँ से होती है कि एक ऋषि उद्धालक थे, कि पता नहीं, मतलब देखिए नाम से आई एम रियली सॉरी, बट लेट अस टेक सम नेम, उद्धालक ऋषि भी कह सकते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त यज्ञ किया, और यज्ञ के अंदर हमारे यहाँ क्या जो ट्रेडिशनल थॉट है कि दान आप उस चीज का देते हैं जो कि आपका प्रिय हो, तभी आप डिटैचमेंट में जा सकते हैं। तो किसी भी इंसान, जैसे कन्यादान, तो सबसे प्यारी चीज घर में जो होती है वो कन्या होती है। तो धन दान सबसे प्यारी है, हाँ, वो कह सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनली यही कन्यादानिज्म पुण्य का, हाँ, उस समय उनको ये करना था कि उन्होंने जो भी उनके पास था वो सब चीज उनको दान करना था। तो वो उस यज्ञ में थे और उनकी तबीयत थी बहुत खराब, तो उनको लग रहा था कि अब मैं पिंड दान भी कर दूंगा अपना, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था, या शायद ऐसा कॉन्टेक्स्ट रहा होगा कि वो चाह रहे होंगे कि खुद ही कर लूं, क्योंकि वो खुद भी ऋषि थे। तो वो जो दान कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसी ऐसी गायें दान करना शुरू करी जिन्होंने की आखिरी घास खा ली हो, आखिरी पानी पी लिया हो, या आखिरी बार उसको दुहा जा चुका हो। मतलब एंड ऑफ लाइफ जो गायें होती हैं उसको भी वो दान करके और वो अपने स्वर्ग का रास्ता प्रशस्त कर रहे थे। अब एक यहाँ पे इशू आ जाती है बड़ी अच्छी सी। उनका एक बेटा था जिसका नाम था नचिकेता, बहुत अच्छा था पढ़ने में, और उसने ये सारे शास्त्र पढ़े हुए थे। नचिकेता अपने स्कूल गया, उसने वहां पे पढ़ा कि जो दान है वो सर्वश्रेष्ठ चीजों का ध्यान दान ही करना चाहिए, और दान ऐसे करना चाहिए कि सामने वाला भी जो है उसके अंदर से भी आशीर्वाद आपके प्रति निकले। अब उसने अपने पिताजी को देखा कि वो ऐसी ऐसी गायें दान कर रहे हैं, तो उसने ये कहा कि मेरी जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से आपको ऐसा दान नहीं करना चाहिए। दूसरी चीजें को पिताजी को दान के बीच में करेक्ट करना नहीं चाह रहा था, तो उसने ये सोचा कि पिताजी चूंकि अपना स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, तो सबसे प्यारी चीज तो मैं हूं, और पिताजी को स्वर्ग का मार्ग अगर प्रशस्त हो रहा हो तो मुझे ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए जिससे कि पिताजी का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो। क्योंकि उसको भी पता है ना, हमारे पास तो 3 ऋण हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और तीसरा गुरु ऋण। तो उसने कहा पितृ ऋण जो है, पिता
की अगर कोई इच्छा है तो उसकी पूर्ति करने में मुझे तो अपना सर्वस्व भी त्याग करना पड़े तो मुझे कर देना चाहिए। तो उसने उस टेक्निकल ग्राउंड को लेकर के उसने अपने पिताजी को जब देखा कि पिताजी इस तरीके का दान कर रहे हैं, तो नचिकेता ने जाकर के बोला कि भाई पिताजी, मैं आपका सबसे प्रिय रत्न हूँ आपके जीवन का, तो मुझे किसको दान देंगे आप? तो उसके पिताजी जो थे वो दान की प्रक्रिया अपना कंटिन्यू करते रहे। फिर इसको लगा कि शायद पिताजी ने सुना नहीं, तो इन्होंने फिर पूछा उससे कि पिताजी ये बताइए कि मुझे आप किसको दान देंगे? उसके बाद भी उसके पिताजी ने कुछ नहीं बोला। अच्छा, पिता का सबसे प्रिय तो मैं हूँ, हाँ, मुझे किसको? क्योंकि पिताजी को तो स्वर्ग, मतलब जो स्वर्ग मार्ग पे जाना है, तो सबसे बढ़िया दान तो यही सबसे बड़ा दान तो मैं ही होऊंगा। वो किसी को पुट डाउन नहीं करता। जो थ्योरी उसने पढ़ी थी वो जस्ट ट्राइंग टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस कि भाई ये मैंने पढ़ा हुआ है और ये गलती अगर पिताजी से अगर हो जाएगी तो उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, तो मुझे तो करना है ना ये काम। तीसरी बार जब पूछा ना तो पिताजी उसके सुन रहे थे लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे क्योंकि वो यज्ञ में बैठे हुए थे। उसके बाद पिताजी झल्ला करके उन्होंने वो बोल दिया, क्या श्लोक आप बता रहे थे? मृत्युत्वा ददामि। हाँ, मृत्युत्वा ददामि, कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने सुना, नचिकेता ने, उन्होंने अपने पिताजी के पैर छुए और कहा कि बहुत अच्छा किया आपने, और अब मैं इस राह पर चलता हूँ। अब उनके पिताजी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, लेकिन यज्ञाग्नि के सामने उन्होंने ये संकल्प कर दिया। अब आप समझिए ना, आज के जमाने में हम उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यज्ञ की अग्नि के सामने उन्होंने ये संकल्प कर दिया कि मैं अपने पुत्र को मृत्यु को देता हूँ। अब ही कैन नॉट कम बैक। अब ये अपना इन्होंने सामान उठाया, तो अब उनके पिताजी ने जब उसको यज्ञ के अग्नि के सामने बोल दिया, तो उसके पिताजी, फादर बीइंग अ फादर, तो पिताजी उनके कहने लगे कि बेटा, मुझसे हो गई है गलती, तो तुम्हें मेरे इस संकल्प की पूर्ति नहीं करनी। मेरे मुंह से संकल्प तो निकल गया है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, और इसका जो भी पाप का भागीदारी होगी वो तुम्हारे पे नहीं आएगी, मैं खुद झेल जाऊंगा उसको। लेकिन अब ये भी टेक्निकली बहुत साउंड थे नचिकेता जी। नचिकेता जी ने कहा कि अब आपने यज्ञाग्नि के बीच सामने ऐसा संकल्प किया है कि मुझे आप मृत्यु को दे रहे हैं, तो ये तो बात वापस आ नहीं सकती, और ये तो साक्षात ब्रह्मा ने ही आपके मुंह से बुलवाया होगा। तो यहाँ पे उसके पिताजी भी जो है वो, उनके सारे तर्क जो है वो क्षीण हो गए, और ये नचिकेता ने अपने पिताजी को प्रणाम किया और किसी की बात सुनी नहीं उन्होंने, और वो चल दिए, क्योंकि एक टाइप से उनको पिताजी का आदेश आया था। और नचिकेता का अपना एक अंडरस्टैंडिंग था कि मुझे जो है ना, मैं सबसे बेहतर शिष्य तो नहीं, लेकिन एक मध्यम शिष्य हूँ, क्योंकि अगर मैं पिता को पिता और गुरु दोनों मानता हूँ तो उनकी आज्ञा का तो मुझे पालन करना ही। नचिकेता जी चले गए। नचिकेता जी घूमते घूमते पहुंच गए यमराज के घर पे। तो यमराज का जो द्वारपाल था वो वहां पे देखा कि यार ये कोई आया है, यहाँ तो लोग लाए जाते हैं ये खुद ही आ गया है। उसको लगा कि इसका शायद इंटेंट नहीं रहा हो यहाँ आने का, यहाँ थोड़ी ना कोई आता है, यहाँ तो लाया जाता है। तो उसने कहा कि तुम जाओ यहाँ से। तो बालक ने कहा कि नहीं, मेरे पिता ने मुझे मृत्यु को दान दिया है, तो मैं तो यहीं के लिए ही चला था और मैं सही एड्रेस पे आया हूँ। माई गूगल मैप्स हैज शोन मी द राइट एड्रेस। ठीक है, तो आई हैव रीच्ड माई डेस्टिनेशन। उसने कह भी दिया, ओवर। फिर द्वारपाल ने कहा कि नहीं, इसको बात समझ में नहीं आ रही, कोई भी पिता अपने पुत्र को मृत्यु को दान नहीं देता। तो उसको लगा कि ये बच्चे, एक तो बच्चे भी थे वो, तो उन्होंने उसको बोला कि तुम जाओ यहाँ से। और दूसरी चीज ये थी कि उसने ये कहा कि यमराज है नहीं, वो अपने किसी ऑफिशियल टूर पे निकले हुए हैं, वो गए नहीं। 3 रात 3 दिन तक नचिकेता उनके द्वार पर पड़े रहे। अब क्या हुआ कि जब यमराज वापस आए तो उनको द्वारपाल ने इन्फॉर्म किया कि भाई बहुत सारे गेस्ट लोग आए हुए थे, एक गेस्ट जो है आपका वो एक छोटा सा बालक है जो कि कह रहा है कि उसके पिता ने मृत्यु को ही दान दिया है, इसीलिए वो हमारे द्वार से जा नहीं रहा है। तो उस समय यमराज जो थे वो बिल्कुल विचलित हो गए, क्योंकि ये एक ऐसा माना जाता है कि अतिथि जो है वो अगर आपके घर से बिना खाए या बिना पिए या बिना आपने
उसका पूरा सत्कार अगर नहीं किया, क्योंकि अतिथि जो है वो नारायण का स्वरूप माना गया, तो आपने नारायण को बिना खिलाए हुए अगर भेज दिया तो आपके सारे अच्छे कर्म और आपके सारे जो पुण्य कर्म है वो सारा का सारा अतिथि ले जाएगा। यमराज खुद जो है वो सारे के सारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। उनके कर्मों के ऊपर अगर कोई आक्षेप लगा दे या कोई लांछन लग जाए, तब फिर वो उस जो जज की सीट होती है वहां पे वो बैठ नहीं सकते हैं ना। वो न्याय कैसे करेंगे जब उन्होंने खुद ही अपने धर्म का पालन नहीं किया। तो धर्म की रक्षा हेतु उन्होंने कहा कि उसको जो है सबसे पहले आप आए, भोजन करवाएं, उनको लेकर के अंदर आए, उनके पैर धुलाएं और उसके बाद फिर मैं यथोचित सत्कार करके उनसे मिलूंगा। तब फिर वो जो द्वारपाल था वो गया, उसने नचिकेता को अंदर बुलाया और उसका पैर प्रक्षालन किया गया, उसको खाना दिया गया, खाना वाना खाए। तब यमराज गए और यमराज ने उनसे माफी मांगी कि बहुत खेद व्यक्त करता हूँ कि मैं 3 दिन तक आपको अटेंड नहीं कर पाया। तो इन 3 दिन जो आप बिना खाए और बिना पिए मेरे द्वार पर रहे, इसके लिए मैं आपको 3 वरदान देता हूँ, तो आप मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लीजिए। तो नचिकेता ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे आज्ञा तो दी थी कि मैं जाऊं, लेकिन वो जो थी वो मेरी दृष्टता के कारण उन्होंने इस तरीके का बात बोला था। तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले मेरे पिता में जो मेरे प्रति गुस्सा था या जो मेरे से नाराज थे या मेरे पे क्रोधित थे, वो आप शांत कर दीजिए। पिताजी को किसी चीज का ग्लानि नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा तथास्तु किया। अगर अब जब आप अपने पिताजी से मिलेंगे तो वो आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे आपसे वो पहले मिला करते थे। तो कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि अब मेरे पिताजी स्वर्ग का मार्ग जाने के लिए वो अग्नि में आहुति दे रहे हैं, मतलब वो बहुत सारे दान और इस तरीके का यज्ञ कर रहे हैं। तो कहे कि ये अग्नि का तत्व क्या है, ये अग्नि क्या है कि आप अगर उसमें आहुति देते हैं तो आपके स्वर्ग का मार्ग मतलब प्रशस्त हो जाता है। तो ये अग्नि क्या है, अग्नि का नेचर क्या है, और ऐसा क्या है कि कुछ भी अगर डाला जाए अग्नि में तो वो शुद्ध होकर के निकलती है। तो अग्नि कैसे किसी को शुद्ध कर देती है। और यज्ञ हम क्यों करते हैं, यज्ञ में भी हम यज्ञाग्नि को पहले बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, और पूरा का पूरा जो ये कर्मकांड होता है वो अग्नि को ही हम प्रज्वलित करते हैं और अग्नि को ही और शक्ति देने के लिए उसमें बहुत सारी आहुतियां देते हैं कि तुम और जागो, तुम और जागो। अच्छा, मृत्यु के उपरांत हम अपने शरीर को अग्नि को समर्पित करते हैं। तो ये अग्नि है क्या, ये मुझे बताइए। उस समय यमराज को लगा कि कोई बहुत ही महान शिष्य आया है। तो उन्होंने कहा कि साहब देखो, अग्नि का अगर रहस्य तुम जानना चाहते हो, अग्नि जो है वो 2 युगों और 2 कालों और 2, अगर हम आज के लैंग्वेज में तो 2 डायमेंशंस के बीच का रास्ता है अग्नि। एक तरफ जब जो आप कर्म लेकर के आते हैं तो यह अग्नि जो है उन सारे कर्मों को वहीं समाप्त कर देती है और आप बिल्कुल शुद्ध चित्त, बिल्कुल एक निर्मल आत्मा की तरह आप दूसरी तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। इसीलिए अग्नि का इतना महत्व है। दूसरी है कि अग्नि जो है वो चूंकि 2 लोक कह लीजिए या 2 काल कह लीजिए उसके बीच की सीढ़ी है, इसीलिए वही जो है जो कि दोनों कालों में प्रेजेंट रहती है और दोनों जगह पे प्रेजेंट रहती है। तो अगर आप कुछ भी अग्नि को समर्पित करते हैं तो वो दूसरे लोक में, दूसरे काल में वो जा सकता है। उनका कहना ये था कि अग्नि जो है वो कालातीत है, लोकातीत है, मतलब वो काल से भी परे है, लोक से भी परे है, धर्म से भी परे है। इसीलिए यह अग्नि जो है वो बहुत सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और उन्होंने कहा कि जो यज्ञ अग्नि होगी, आपको 3 वरदान मैंने दिए थे, लेकिन आपका प्रश्न इतना श्रेष्ठ है नचिकेता कि मैं एक और वरदान आपको देता हूँ कि आज के उपरांत जो भी अग्नि प्रज्वलित की जाएगी यज्ञ में, वो नचिकेत अग्नि के नाम से जानी जाएगी। तो नचिकेत अग्नि वो अग्नि होगी जो कि पवित्रता प्रदान करेगी, जो कि लोगों के बीच में संवाद स्थापित करेगी, जो कालातीत होगी। उस अग्नि का नाम उन्होंने नचिकेत अग्नि कहा। तो आज भी अगर हमारे यहाँ यज्ञ होगा तो हम जो अग्नि प्रज्वलित करते हैं देवताओं से संवाद स्थापित करने के लिए, वो नचिकेत अग्नि या नचिकेत अग्नि ही मानी जाती है। अब ये तो हो गया 2। अब तीसरे में इन्होंने कहा कि हमारे पिताजी जो हैं वो मृत्यु का भय है उन्हें। उस भय के कारण उस मृत्यु के आगे देखना चाहते हैं, कुछ आगे स्वर्ग देखना चाहते हैं, आगे एक पुनर्जन्म देखना चाहते हैं, आगे मोक्ष देखना चाहते हैं, लेकिन उस मृत्यु को वो समझ नहीं पा रहे हैं।
तो मैं अगर अपने पिताजी से भी मिलूंगा तो उनके पास जो अज्ञान है उस मृत्यु को लेकर के वो मुझे आप दीजिए, ताकि मैं उनको और बाकी श्रेष्ठ योग्य पात्रों को इस मृत्यु का ज्ञान दे सकूं। तो इस बार जो यमराज थे, यमराज थोड़े से ठिठक गए। वो कहे कि इसने बहुत ही बड़ा सवाल पूछ दिया, अब क्या करें। अब यमराज ने कहा कि ये बहुत ज्यादा गुप्त ज्ञान है और ये ज्ञान जो है ना वो देवताओं को भी नहीं है। देवता भी मृत्यु को नहीं समझ पाते हैं। मृत्यु के पहले और मृत्यु के आगे ये दोनों ज्ञान जो है वो देवताओं को भी है, लेकिन मृत्यु का ज्ञान किसी को नहीं। क्या होती है मृत्यु, तो ये समझाना बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने कहा कि दो तरीके होते हैं किसी भी आदमी को थोड़ा टरकाने के। तो टरकाने का एक तरीका ये होता है कि भय दिखाया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले ये नचिकेता को बोला कि देखो ये बहुत टफ है और तुम्हारे क्लास से बाहर है, तुम अभी 7th में हो, 8th में हो, हैं 12th क्लास का। हाँ, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है? तो अभी तुम इसको स्किप कर जाओ, बाकी सब तुम्हें हम दे देते। मतलब अपने टाइम पे तो उल्टा होता था। क्या? हम पेपर देकर आते थे तो बोलते थे अरे ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो एग्जामिनर था वो बोल रहा था कि ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वेश्चन पूछ दिया तुमने। तो नचिकेता जो था उसने कहा कि मुझे जानना तो यही, क्योंकि ये जो सारा का सारा प्रकरण हुआ है ना वो पिताजी का जो अज्ञान है मृत्यु के प्रति उसी कारण हुआ है। तो मुझे इस रहस्य को तो जानना है कि मृत्यु है क्या आखिर, जिससे लोग भयभीत रहते हैं, या उस मृत्यु के प्रति उनका ना एक मतलब उनके समझ बहुत कम है। तो फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम मुझसे सहस्त्र पुत्र पौत्र ले लो और सबकी उम्र में सहस्त्र कर देता हूँ। इसने जवाब दिया कि अगर ठीक है आप पुत्र पौत्र मुझे देते हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो कहे हाँ। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है एक काम करो, तुम मुझसे धन धान्य ले लो। तो बोले ठीक है, लेकिन वो भी तो समाप्त होंगे। फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है आप एक काम करिए, मुझसे बहुत सारी रमणी और कामनी स्त्रियां ले लीजिए, ठीक है, लेकिन वो क्या मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगी? वो सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो ये मृत्यु है क्या, मुझे यही समझा दीजिए ना, बाकी सारी चीजें जो है वो रहने दीजिए, वो आप अपने पास रखिए, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। मुझे जो जानना है आप मुझे वो बताइए। अब यमराज को ऐसा लगा कि किसी गुरु के पास जो श्रेष्ठतम शिष्य हो सकता है वो आया है इनके पास। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठतम शिष्य को तो हम लोगों को ज्ञान देना ही पड़ेगा। अब उसके बाद उन्होंने मृत्यु को समझाना उनको शुरू किया और बहुत सारे तरीके से उन्होंने उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया कि आखिर मृत्यु है क्या, और ये मृत्यु देव होने के साथ न्याय के भी देवता कैसे हैं। क्योंकि यमराज दोनों हैं, वो धर्मराज भी हैं और वही यमराज भी हैं। तो ये दोनों धर्म और मृत्यु का क्या रिलेशन है ये भी उन्होंने समझाया नचिकेता को, और कर्म का क्या रिलेशन है। उसके बाद बोला कि मृत्यु का मतलब क्या है, मतलब शरीर का मृत्यु होता है कि इंद्रियों की मृत्यु होती है कि मृत्यु होती ही नहीं है। तो फिर इस पूरे जीवन का क्या मतलब है, क्योंकि मृत्यु ही तो है जो जीवन को डिफाइन करती है। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स के अंदर उन्होंने मृत्यु को डिस्कस किया नचिकेता के साथ। और ये सारा डिस्कशन करने के बाद जब तक नचिकेता के हर एक प्रश्न का जवाब यमराज ने नहीं दिया तब तक वो बैठे रहे इसके साथ। हाँ, संवाद चालू रहा। और जब वो सारे संवादों से वो तृप्त हो गए नचिकेता, तब उन्होंने कहा कि महाराज अब मैं ये समझ चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ये ज्ञान जो है वो बहुत गूढ़ ज्ञान है, आप सुपात्र को ही दीजिएगा। तो ये ज्ञान लेने के बाद नचिकेता जो थे वो वापस चले गए अपने पिताजी के पास गए। उनके पिताजी जो थे वो भूल चुके थे कि उन्होंने कैसा क्रोध किया था नचिकेता के ऊपर। उन्होंने अपने पुत्र की तरह उसको वापस लिया और फिर नचिकेता का संवाद अपने पिताजी के साथ हुआ कि उन्होंने मृत्यु के देव से क्या सीखा।